बताइए कैसे ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? ऑस्कर 1929 ईस्वी में। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? फिल्म के क्षेत्र में। बताइएगा आगे से ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड शॉ। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आगे से बताइएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज कब मिला था साहित्य के क्षेत्र में? नोबेल प्राइज 1925। बताइएगा इसे लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था, ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था सत्यजीत रे को, है ना? कब? 1992। रमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा दी जाती है? फिलीपींस के सरकार के द्वारा दिया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड। बताइएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के किस राष्ट्रपति के सम्मान में दी जाती है? आगे ठीक, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं को स्मृति में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन हो गया इस आपका, रमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुआ? आगे 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ, लेकिन पहली बार दिया गया 1958 ईस्वी में। आगे से बताइएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किस पुरस्कार को? एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे अवार्ड को ही बोला जाता है। आगे से बताइएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड कितने क्षेत्र में दी जाती है? हाँ ठीक है, अभी वर्तमान में 6 क्षेत्र में दी जाती थी, दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। आगे से बताइएगा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रमन मैग्सेसे अवार्ड का 6ठा क्षेत्र जो है उद्गामी के नेतृत्व में दिया जाता है। कब से शुरुआत हुआ है? आगे उद्गामी के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड 6ठा क्षेत्र जोड़ा है। कब से दी जा रही है? 2001 से। आगे से बताएगा मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था साहित्य के क्षेत्र में? मान बुकर पुरस्कार 1960। आगे मान बुकर अवार्ड की शुरुआत जो हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। आगे से बताएगा मान बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है ना, राष्ट्रमंडल देश के कथाकारों को ही दिया जाएगा, है ना? राष्ट्रमंडल देश के कथाकार को दी जाती है मान बुकर अवार्ड। तो क्वेश्चन होगा इस आपका मान बुकर अवार्ड अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है कितने वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में दी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए किन व्यक्ति को 1981 में मान बुकर पुरस्कार मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए आगे मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन? उन्हीं को मिला था, सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था किनको 1997 में मान बुकर पुरस्कार? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। बताइएगा इस आपका व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखा जिनको 2008 में मान बुकर पुरस्कार मिला? व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? संगीत के क्षेत्र में। आगे से बताना होगा आपका ग्रैमी अवार्ड कुल कितने श्रेणियां में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड कुल कितने? 108 श्रेणी में दिया जाता है। आगे से बताएगा कि 1973 में बांग्लादेश नामक कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए, है ना, भारत के सुप्रसिद्ध कौन सितार वादक थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है? पंडित रविशंकर को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार कब से दी जा रही है? 1917 ईस्वी से। आगे से बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे से बताइएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार। आगे से बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? किस देश के? कोलंबिया विश्वविद्यालय। ठीक है, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर अवार्ड दी जाती है। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1995।
गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? 1 करोड़ रुपया दी जाती है। आगे से बताइएगा, आपका बताइएगा ऑस्कर में बताइएगा लगान मूवी कब शामिल हुआ था, नामित हुआ था? लगान मूवी 2001। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, वहीं से सुनिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? महिला मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई। आगे से बताइएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को मिला है, कब मिला था? 17 वर्ष की आयु में मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में मिला है 2014 ईस्वी में। दूसरा विश्व युद्ध के समय में नोबेल प्राइज नहीं बांटा गया, कब से कब तक? 1940 दूसरा विश्व युद्ध के दौरान नोबेल प्राइज नहीं दिया, 1940 से 42 के बीच में नहीं मिला था किन्हीं को। बताएगा, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, कब कब? एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। ठीक है, 1903 और 1911 ईस्वी में। आगे से बताना होगा आपका, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आगे से बताएगा, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? 1998। बताएगा, प्रत्येक पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार प्रत्येक क्षेत्र में बताएगा एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने लोग को मिलता है? 3 व्यक्ति को मिलता है। आप ही बताइएगा, आगे से बताइएगा इसे, भारत के लिए पहला नोबेल प्राइज कब आया? 1913 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की शुरुआत की नींव रख के चले गए थे, उनका जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833। आगे से बताइएगा, डायनामाइट की खोज किसने कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। बोलिएगा कि सबका कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ ही नोबेल प्राइज मिला था, कब? 2014 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, नोबेल प्राइज में छठा क्षेत्र कौन सा था जिसको 1969 में पहली बार दिया गया? अर्थशास्त्र। बताइएगा आगे से, लुम्बिनी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? गौतम बुद्ध। थोड़ा गेट सटाइए तो। आगे से बताइएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते? समुद्रगुप्त। तोता ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। आपको बताइएगा, त्रिभुवन एक स्थान है जो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ स्थान है? त्रिभुवन स्थान जवाहरलाल नेहरू। बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बंगाल केसरी, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी है ना। पंजाब केसरी रहेगा तो लाला लाजपत राय। बगल से क्वेश्चन था, बताइएगा इसे, देश रत्न की उपाधि किन्हें मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहू नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? असम। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। रंगोली किस राज्य का एक प्रमुख कला क्षेत्र है जी? महाराष्ट्र। बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, भांगड़ा गिद्धा इस किस राज्य का है लोक नृत्य? पंजाब। चौकपूर्णा किस राज्य का लोक कला है? उत्तर प्रदेश। कायदे आजम के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? मोहम्मद अली जिन्ना। बताइएगा, राजघाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा इस आपका, चैत्रा भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? वी आर अम्बेडकर। आगे से बताइएगा, एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में किसने की थी?
एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में। सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन होगा आपका, श्री देवी हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित? मोहिनीअट्टम। यहां से बताएगा, बिरजू महाराज लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित? कथक। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली केरल। कथक उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत भी बोल सकते हैं। बताइएगा, पन्ना लाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? नैगा प्रभु बांसुरी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। बताइएगा, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 1 मई। गोवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गोवा 19 दिसंबर। बताएगा, हर वर्ष हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? नागालैंड। क्वेश्चन था आपका, असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835। शिलोंग में उनका मुख्यालय है। आगे से बताइएगा, आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है, जिसका स्थापना 1962 में हुआ? नई दिल्ली। आगे से बताना होगा आपका, प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना कब हुआ था? प्रादेशिक सेना उसकी स्थापना कब हुआ था पूछे, विभिन्न राज्य में है उसका। 1949 ईस्वी में। एनसीसी की स्थापना कब हुआ? नेशनल कैडेट कोर 1948 ईस्वी में। आगे से बताएगा, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। उनका जन्म कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। बताइएगा, इस आपका नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला। क्वेश्चन होगा आपका, अभी वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा आपका वहीं से, हर मंदिर अभी कहाँ है जी वर्तमान में? हर मंदिर बिहार में ही है हर मंदिर, लेकिन कहाँ है? पटना में है। आगे से बताइएगा, विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? विष्णु भगवान के समर्पित है। आगे से बताइएगा, बड़ा एवं बड़ा कहाँ है? बड़ा एवं बड़ा इमारत पर्यटन स्थल है। हाँ ठीक है, बड़ा मम बड़ा या छोटा मम छोटा, वो लखनऊ में ही है। बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है जी? मुंबई में है। आगे से बताइएगा, बूंदी का किला कहाँ है? बूंदी में ही है, राजस्थान में। बाल दिवस किस तिथि को मनाते? 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर। बताइएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 2 दिसंबर। आगे से बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 11 जुलाई। विश्व नर्स दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 12 मई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बताइएगा? 8 मार्च। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपी राइटर दिवस 23 अप्रैल। आप ही बताइएगा, भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हाँ ठीक है, 25 जनवरी। बताइएगा, इसे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? कॉमनवेल्थ वाला राष्ट्र लंदन। बताइएगा, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? हाँ ठीक है, रूस। चलो वो नहीं था।